हेलो गाइस, चलिए आज हम सीखते हैं कि कैसे हम इंडसइंड बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं मिनटों में घर बैठे, सिर्फ इस प्रोसेस को फॉलो करके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, देन इंडसइंड बैंक सर्च करना है। उसके बाद फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करना है, देन आपको स्किप टू मेन कट पर क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करके देखेंगे कि सेविंग अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, उसमें आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। देन आप इस वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। देन आपको ओपन योर अकाउंट न्यू पर क्लिक करना है। अब आपका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। इसमें सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जिससे आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहूँगी, इंडसइंड बैंक का अकाउंट नंबर जो होता है वो आपका फ़ोन नंबर ही होता है, जस्ट उसके आगे 15 लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का नंबर है 9894, तो उसका बैंक अकाउंट होगा 159894, लाइक दिस। ठीक है, इसीलिए जो ये ऑप्शन आ रहा है कि इसीलिए आपको अकाउंट नंबर में आपका मोबाइल नंबर ही डालना है। इंडसइंड बैंक वालों ने ये फीचर इसीलिए रखा है ताकि आप अपना अकाउंट नंबर कभी ना भूलें और जब भी आपको यूज़ करना हो आपको याद रहे। देन आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। देन आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। उसमें आपको OTP डालना है जो आपके मोबाइल नंबर पे आया होगा वेरिफिकेशन पर्पस से। देन आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। देन आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपना आधार और पैन कार्ड की डिटेल्स डालनी है। इसमें सबसे पहले आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है, देन पैन कार्ड का नंबर डालना है। उसके बाद चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करना है और सेंड वेरिफिकेशन OTP पर क्लिक करना है। देन आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। उसमें आपको OTP डालना है जो आपके आधार रजिस्टर्ड नंबर पे आया होगा। उसके बाद अगेन आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और ड्रॉप डाउन करके कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, लाइक ईमेल ID, मैरिटल स्टेटस कि आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ऑक्यूपेशन, लाइन ऑफ बिजनेस क्या है आपका, इसके अलावा आपकी मंथली सैलरी कितनी है, ये सारी डिटेल्स आपको डालनी है। उसके बाद आप एक नए पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस दिखाई दे रहा है ऑटोमेटिकली। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको नीचे वाले चेकबॉक्स पे क्लिक करके अपना कम्युनिकेशन और करंट एड्रेस डालना है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस में क्या डिफरेंस होता है। आपको जो परमानेंट एड्रेस होता है वो वही एड्रेस होता है जो आपके आधार पर होता है, प्लस में आप वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, लेकिन कई लोग अपने घर से दूर किसी और शहर या फिर स्टेट में जॉब करने के लिए जाते हैं, बट उनका जो आधार पे अपडेटेड एड्रेस होता है वो उनका अपने घर का होता है। तो जहाँ पे वो अभी रह रहे हैं जॉब के लिए जिस स्टेट या शहर में, तो वो उनका कम्युनिकेशन या फिर करेंट एड्रेस हो जाता है। अगर आपका कम्युनिकेशन और करेंट एड्रेस अलग है तो आपको उस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, देन आपका कम्युनिकेशन और करेंट एड्रेस डालना है, सो दैट कि आपका जो वेलकम किट है जिसमें पासबुक, चेकबुक और डेबिट कार्ड आएगा वो आपके पास आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पे आए। देन आपको नॉमिनी की डिटेल्स फिल करनी है किसे आप अपना नॉमिनी बनाना चाहते हैं। उसमें आपको सबसे पहले नॉमिनी का नाम डालना है, देन आपका रिलेशनशिप डालना है नॉमिनी के साथ, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालनी है। देन आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, वहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ और डिटेल्स पूछी जा रही हैं जिन्हें एडिशनल डिटेल्स की कैटेगरी में रखा गया है। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो है कि आर यू डिफरेंटली एबल्ड। अगर आप किसी भी तरह या किसी भी वजह से डिफरेंटली एबल्ड है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, आर यू अ टैक्स रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री अदर देन इंडिया। इसका ये मतलब है
कि क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के निवासी हैं, जिसमें आप किसी अदर कंट्री में कोई टैक्स पे कर रहे हैं, इसका ये मतलब है। तो आप उसका जो आंसर है अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। देन तीसरा और लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पूछा जा रहा है, आर यू अ पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, PEP। इसमें सिंपली आपको नो पर क्लिक करना है, क्योंकि पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन का अकाउंट ओपन नहीं होता है बैंक में। देन नीचे आपसे पूछा जा रहा है या आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि नियर बाय का अपना जो भी आपका ब्रांच है उसको सिलेक्ट करने का। तो जो भी आपका नियर बाय का ब्रांच आ रहा है ड्रॉप डाउन में, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये आपसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू ट्रांसफ़र योर DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसका ये मतलब होता है कि अगर आपकी कोई पेंशन या सब्सिडी आ रही है गवर्नमेंट के थ्रू, तो क्या आप उसको इस अकाउंट या इस बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप नो पे क्लिक करें, बिकॉज़ जो ये प्रोसेस होगा ट्रांसफ़र का, उसमें भी मे बी हो सकता है कोई टेक्निकल इशू किसी भी वजह से आपकी पेंशन या फिर सब्सिडी आना रुक जाए या बंद हो जाए। अब ये पूछ रहे हैं कि डू यू वांट टू इनेबल AEPS, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। आप इसका आंसर अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। इफ़ यू वांट टू इनेबल देन यू कैन, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। देन नीचे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आप एक न्यू पेज पर आ चुके हैं जिसमें लिखा है सिलेक्ट अ सेविंग अकाउंट वेरिएंट। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें आपको 2000 रुपये डालने होंगे इनिशियल फंडिंग के लिए, जस्ट फॉर अकाउंट ओपनिंग पर्पस, जिसको आप वीडियो KYC होने के बाद विदिन 5 मिनट्स निकाल सकते हैं। और उसके बाद ये अकाउंट आपका 0 बैलेंस का अकाउंट हो जाएगा, जिसमें आपका लाइफ टाइम फ्री, मतलब बिना कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक कार्ड शो हो रहा है। तो बेसिकली आप जो देख रहे हैं कार्ड के नीचे लिखा हुआ है डिलाइट्स मास्टर कार्ड। ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक फिजिकल प्लस वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा, जिसके लिए आपको 590 रुपीज़ 500 रुपीज़ इनका ATM का मतलब डेबिट कार्ड का चार्जेस है, प्लस 90 रुपीज़ उनका GST हो गया 18%। ठीक है। वो आपको पे करने होंगे एनुअली। लेकिन अगर आप इसके जस्ट नीचे देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है वीज़ा गोल्ड वर्चुअल कार्ड। ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि ये इंडसइंड बैंक का एक मोबाइल बैंकिंग ऐप है, जिसमें मोबाइल बैंकिंग ऐप में आपका वर्चुअल कार्ड आएगा, जिसमें आपको आपकी सारी डिटेल्स मिलेंगी, आपका कार्ड नंबर, CVV, जिससे आप अपनी सारी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, अदरवाइज आपको नहीं रिक्वायर्ड है तो आप वर्चुअल के साथ भी जा सकते हैं। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद ये जो पेज आपके सामने आया है, इसमें आपको इंडसइंड बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप का क्रेडेंशियल बनाना है। सबसे पहले उसमें आपको आपका यूज़र नेम डालना है और उसके बाद MPIN डालना है, और उसी के नीचे जस्ट MPIN री एंटर करना है। मेक श्योर कीजिएगा कि दोनों बार जो आप डालें वो सेम हो, कुछ गड़बड़ होगा तो फिर वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। सेकेंड थिंग, जब आप इसका मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉगिन करेंगे तो आपको उस टाइम इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इसके थ्रू इसको लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है। अब आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपके सामने ये अकाउंट की सारी डिटेल्स आ गई है, आपको जस्ट इसको रिव्यू करना है। अगर आपकी सारी डिटेल्स ठीक हैं तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, और अगर आपको कुछ करेक्शन करनी है तो आप वहाँ पे जाके करेक्शन कर सकते हैं। देन आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आ गया, उसको आपको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। अब आप आ चुके हैं फंड योर अकाउंट के ऑप्शन पे। ठीक है। जिसमें आपको, जो मैंने आपको पहले बताया था, 2000 रुपये इनिशियल फंडिंग के लिए आपको अपने इस बैंक में जो आप ओपन कर रहे हैं उसमें डालना है। तो सिंपली आपको नीचे पे नाउ पे क्लिक करना है, आपके सामने पेमेंट ऑप्शन आ जाएंगे। अब आप सिंपली UPI सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जिस भी UPI वाले ऐप से पेमेंट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पे अपनी UPI ID डालनी है और अकाउंट में जो फंड है वो ट्रांसफ़र कर देना है। जैसे आपके पास मैसेज आ जाएगा ट्रांसफ़र सक्सेसफुली, देन आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपके पास ऑप्शन आ रहा है वीडियो KYC करने का। तो आप इस साथ के साथ ही वीडियो KYC इनेबल करके अपना वीडियो KYC कर सकते हैं। उसमें आपको जस्ट एक बेसिक परमिशन देनी है।
उसके बाद आपका वीडियो KYC स्टार्ट हो जाएगा। उसमें आपको इंडसइंड बैंक के एम्प्लॉय को आपका जो रियल डॉक्यूमेंट्स है, रियल पैन कार्ड में भी आधार कार्ड भी, और इसके अलावा एक ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर करके दिखाना है। उसके बाद आपके पास आपके अकाउंट्स की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। आप चाहें तो जो आपने 2000 रुपये डाले हैं एज अ इनिशियल फंडिंग और अकाउंट ओपनिंग पर्पज से, उसको आप अपने दूसरे अकाउंट में रिफंड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका सेविंग अकाउंट इंडसइंड बैंक में सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। थैंक यू।